जैसे हमने तीन ऊपर की कैटेगरी में हमने अभी जैसे फिंगरप्रिंट को डालना सीखा, बराबर है। तीन ऊपर की कैटेगरी में हमने फिंगरप्रिंट को डालना सीखा है, तो अभी इसी को आप अपनी फिंगरप्रिंट को डालोगे और उसके बारे में बात करूँ। इन तीन कैटेगरी में क्या करना है, हमको हमारे फिंगरप्रिंट को डाल देना है और उसके अकॉर्डिंग टू हमको बात करनी है। ठीक है, तो आप खुद के फिंगरप्रिंट बता सकते हो यहाँ पे कौन से लोब में कौन सा फिंगरप्रिंट है, उसके आधार पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो किसी ने लिया है अपना फिंगरप्रिंट, आइडेंटिफाई किया है? सुप्रिया जी, संतोष जी, सोनल जी। मेरे तो आता ही नहीं, मैंने तो बहुत ट्राई किया सर। ओके, आपके आते नहीं। सुप्रिया जी आप? देखिए, आपने अपने खुद के फिंगरप्रिंट को देखे। यहाँ पे जो पहले के जो तीन फिंगरप्रिंट थे, जो तीन पैटर्न थे, ठीक है, ये थंब, इंडेक्स और जो मिडल फिंगर है, ये तीन क्वालिटीज को हमारे अंदर दर्शाती, तीन भाव को पहचानने की ताकत को हमारे बताए। जैसे एक एक्शन, थंब हमारे एक्शन को दिखाती है। थिंक, जो इंडेक्स फिंगर होते हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस को दिखाएगी। और मिडल फिंगर में जो पैटर्न होगा वो हमारी टैकल करने की एबिलिटी को बताएगी। और वहां पे लास्ट के जो दो फंक्शन होते हैं या लास्ट के दो फिंगर होते हैं, लास्ट के दो फिंगर जो होते हैं वो बोलते ना कि आपके आउटपुट प्रोसीजर को बताएगी। ये ऊपर के तीन जो होते हैं इनपुट प्रोसीजर होते हैं और दो आउटपुट प्रोसीजर होती है, या दो आपकी सुनने की कला को बताएगी, विजुअल कला को बताएगी, यानी दिमाग में जो बोलते ना थिंग को कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है वो दिखाएंगे। ठीक है, तो ये कलाओं में ये दिखाई देती है। तो जैसे टेम्परल लोब, अगर टेम्परल लोब में सपोज आपके अगर पैटर्न आते होंगे, ठीक है, कौन सा आपका रोल पैटर्न आता है टेम्परल लोब में, तो ये जो सुनने की कला में आपका प्रभुत्व अच्छा होता है। कभी कभी बहुत बार डीएमआईटी में अगर आपने रिपोर्ट में देखे होंगे, तो बहुत सारा यहाँ पे जो होता है, ठीक है, लोब में, टेम्पोरल लोब में बहुत सारी एनर्जी को दिखाता है। बोलते टेम्पोरल लोब जो होते हैं ना, हर किसी का हाई बताता है, क्योंकि कान जो होते हैं हर किसी के विकसित हो जाते हैं, लेकिन हर किसी की सुनने की एबिलिटी जो होती है अच्छी नहीं होती है। तो ये सुनने की एबिलिटी आपको कैसे पता चलेगा कि आपके टेम्पोरल लोब में कौन सा फिंगरप्रिंट आता है, यानी कौन सा टाइप का पैटर्न आता है। चलो मैं कुछ आपको एक्सपेरिमेंटली दिखाऊंगा। मैं ये इस डीएमआई रिपोर्ट होती है जो 69 पेजेस की होती है। ठीक है, लास्ट टाइम सुप्रियांश जी ने बोला था कि नहीं सर, थोड़ा एक रिपोर्ट देख के अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से वहां पे उसकी पर्सनैलिटी टाइप को बताते हैं। प्राइमरी पर्सनैलिटी कौन सी, सेकेंडरी पर्सनैलिटी स्टडी। तो इस बंदे की कौन सी प्राइमरी स्टडी थी, सेकेंडरी स्टडी थी, यानी एक्शन प्लान इसका बड़ा स्लो रहेगा, तोल मोल के डिसीजन लेने वाला होगा। क्यों तोल मोल के डिसीजन लेने वाला होगा? क्योंकि इसकी दोनों पर्सनैलिटी जो होती है वो स्लो होती है, तो इसलिए इसका जो एक्शन हमेशा ही स्लो रहेगा, पीपल ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि ये जो फिंगरप्रिंट होता है पीपल ओरिएंटेड फिंगरप्रिंट होता है। फिर इसके शॉर्ट एनालिसिस रहते हैं। हाँ, ये वाला देखिए, यहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट के टाइप आते हैं, जैसे आर एन ए रेडियल लूप, ठीक है,
तो ज्यादा करके इसके उंगली में आ रहे W4 W7 यानी रोल पैटर्न, ठीक है। बाकी इसमें आर आ रहे, और ऐसे जिसके परसेंटेज दे रहे थे, जिसको आरसी काउंट बोलते हैं, उसके परसेंटेज। जैसे इसमें देखो रेड, इसमें ये इमेजिनेशन वाला एरिया बताया, तो मतलब क्या है इसका, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन उतना खास नहीं होता, इमेजिनेशन उतना खास नहीं रहता। चलो अपन लेकिन पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले जो आता है इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल क्वालिटी। इंट्रापर्सनल यानी क्या होता है, खुद को समझने की क्वालिटी, इंटरपर्सनल यानी सोशल को समझने की क्वालिटी। अभी इसके दोनों उंगली में देखोगे तो रेडियल पैटर्न आया हुआ है, आर आर लिखा है ना, R1 एक पे और एक पे आर लिखा है, ठीक है, ऊपर में अगर आप नोट करोगे अच्छे से। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका जो एक्शन प्लान जो होता है, एक्शन यानी थंब जो लोगों को दिखेगी और खुद में जो होगी, वो पैटर्न जो होता है वो आ रहा है यहाँ पे डव, यानी यहाँ पे आ रहा है रेडियल लूप आ रहा है। तो अभी इसका क्या होगा, खुद के प्रति अपोजिट थॉट को कैरी करेगा, अपोजिट एक्शन को कैरी करेगा, खुद अंदर से लगेगा कि नहीं मुझे लोगों से डिफरेंट काम करना है। और इंट्रापर्सनल में भी यही है, तो क्या करेगा, लोगों के एक्शन को रिएक्शन देने वाला होगा। जैसे लोग बोलेंगे ये काम मत करो, तो वो बोलेगा मैं यही काम करूंगा। यहाँ पे मत बैठो, वो बोलेगा मैं यहाँ पे बैठ गया, तो इस तरीके से वो बंदा काम करेगा। और वो उसके एक्शन में दिखेगा, एक्शन में, क्योंकि रेडियल लूप जो होता है उसके एक्शन में आ रहा है, तो उसके बोलने में, उसके बिहेवियर में, उसके थॉट में जो होता है रिवर्स थिंकिंग पैटर्न जो होता है हमको नजर आता है। क्यों, क्योंकि ये पैटर्न इसके इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल क्वालिटी में है और एक्शन के क्वालिटी में है, जो इसके एक्शन को बताएगा। अभी सेम प्रोसीजर इसके थिंक में भी आ रही है, जो इसका थिंकिंग प्रोसेस है वो भी उल्टा ही है। जैसे उल्टे से उल्टे लॉजिक लगाते रहेगा, यानी लोग जो इस लॉजिक से मैथ को सॉल्व करेंगे उस लॉजिक से नहीं करेगा, वो नया कुछ लॉजिक डिजाइन करेगा। क्योंकि पहले ही आर पैटर्न जो होता है रिवर्स थिंकर होता है, और उसकी जो थॉट प्रोसेस होती है आउट ऑफ बॉक्स जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है, उसकी थॉट प्रोसेस आउट ऑफ बॉक्स जाती है। साथ में इमेजिनेशन भी, वो हर चीज को एक्सट्रीम लेवल पे देखना चाहता है। वो क्या करता है, हर चीज को एक्सट्रीम लेवल पे देखना चाहता है, लेकिन इसका जो आउटपुट डिपेंड होता है वो लोगों पे होता है। साथ में अभी इमेजिनेशन भी यहाँ पे रेड कलर में दिखा है, ये तो मैं बाद में एक्सप्लेन करेंगे, खाली हम फिंगरप्रिंट की बात करेंगे क्योंकि फिंगरप्रिंट का एनालिसिस चल रहा है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियल लूप आया, तो क्या होगा, इसका इमेजिनेशन प्रोसेस और लॉजिकल प्रोसेस भी हमेशा ही लोगों से अपोजिट रहेगा। लोगों से कुछ डिफरेंट करने के थिंग को ये अपने दिमाग में रखेगा, नहीं हमेशा इसके दिमाग में चल रहा है मैं हटके करूं, मैं हटके करूं, मैं हटके करूं। अगर इसके मदर फादर इसको बोलते कि भाई ये काम कर, अगर उसको में किक नहीं आया तो वो उतना इंटरेस्ट भी वहां पे नहीं लेगा और उसका प्रोग्रेस भी वहां पे लोगा। साथ में ये पैटर्न जो होता है इसकी एनर्जी जो होती है लो होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। तो ये जब इसको बोलते ना जरूरत होती है तभी ये एक्टिवेट होगा, तभी वो टाइप की चीजों को करेगा, नहीं तो मस्त मोला जीते रहेगा। बायोआदमिक काइनेस्थेटिक में भी इसका क्या आ रहा है, आर पैटर्न आ रहा है। काइनेस्थेटिक में जब आर पैटर्न आता है तो ये हमेशा ही लोगों के विपरीत एक्टिविटी करेगा, यानी हर चीजों को जैसे टैकल करने की एबिलिटी जो होती है, परफॉर्म करने की जो एबिलिटी होती है इसकी डिफरेंट होगी। इसकी परफॉर्म करने की एबिलिटी क्या होगी, बाकी लोगों से डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न होता है, ठीक है, काइनेटिक्स, यहाँ पे फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर में, तो यहाँ पे ये आर पैटर्न दिख रहा है, तो इसकी विपरीत प्रतिक्रियाएं दिखेगी। यानी इसकी जो टैकल करने की एबिलिटी होगी, चीजों को परफॉर्म करने की एबिलिटी होगी, वो कहाँ है लोगों से हटके होगी। विपरीत परिस्थिति बनाए नहीं, लोगों से हटके उसकी होगी। जैसे बोलते ना जैसे ये ड्रेस को पहनाव भी करेगा तो थोड़ा हटके लोगों से लगे, इस तरीके से पहनाव करेगा। अगर ये किसी जगह
पे बैठना बैठना चाहेगा। अभी ये किससे फुल बॉडी कंट्रोल बताता है इसका। तो कहीं पे बैठेगा तो लोग लोग जैसे अपनी टांगों के ऊपर टांग लगा के बैठते हैं, ठीक है, रखते हैं। तो ज्यादा करके लोग क्या करते हैं, अपने जो राइट लेग को अपने लेग लेफ्ट लेग के ऊपर रखते हैं। तो ये अपोजिट बंदा हुआ। ये जैसे लोग ऐसे बैठेगा ना, ये अकेला बंदा उल्टा रखेगा, अपना जो लेफ्ट लेग होता है वो राइट लेग के ऊपर रखेगा। तो इस टाइप की गतिविधियां इसमें दिखेगी, एक्शन के तौर में इसमें दिखेगी। और हमेशा ही ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना चाहेगा। और इसका कैसे, जैसे ये काइनेटिक्स में आएगा तो ये अपनी क्रियाओं को, काइनेटिक्स होते हैं बोलते हैं ना टैकल करने की मेथड या वर्क करने की मेथड। तो यहाँ पे ये मिल्टन सेटर होगा। मिल्टन सेटर यानी ये बोलेगा कि हाँ मैं ये काम करूंगा तो वही काम करेगा। और जिस मेथड में इसने सोचा उसी मेथड में करेगा। आप उसको बोले यार भाई ऐसा कर देना, नहीं बोलेगा। जिसका वो पैटर्न बना के रखा उसी पैटर्न में वो उसी क्रिया में उस वर्क को करेगा। साथ में थोड़ा साइंटिफिक नेचर का भी होगा। साइंटिफिक नेचर यानी कैसा होगा कि जैसे सपोज कुछ चीजें होगी उसको खोल के देखना, कुछ बड़ी चीजें होगी उसको तोड़ेगा फिर जोड़ेगा, ठीक है। उसको में हर चीज को, नई कोई चीज आएगी तो उसको क्यूरियोसिटी होगी, जब तक वो चीज उसको चला के नहीं देखेगा। फिजिकल पोर्शन में आ रहा है ना, ये परफॉर्म पोर्शन में आ रहा है। तो जब तक खुद के हाथों से उस चीजों को परफॉर्म नहीं करेगा, उसके अंदर क्या है ये नहीं जानेगा, तब तक वो उस चीज के पीछे लगे रहते हैं। और ये जब बचपन में इनकी हैबिट होती है, देखना कोई भी पाना पेंचिस मिलेगा लेगा और गाड़ियों को तोड़ता रहेगा, सामान को तोड़ता रहेगा, फिर वही आपस में जोड़ता रहेगा। अब इनके जो थर्ड जो लोब में होता है, फोर्थ जो तो टेम्पोरल लोब जो होता है वहां पे रोल पैटर्न है। अच्छा। तो इनकी सुनने की जो शक्ति होती है, सुनने की जो एबिलिटी है वो बेहतरीन रहेगी। सुनने की ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। एक एक बार जो सुनेगा ना वो उसके दिमाग में लॉक हो जाएगा। वो उसके दिमाग में क्या होगा, लॉक हो जाएगा। यानी मतलब क्या है, यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं अभी। टेबल में दो फंक्शन हो गए, एक लैंग्वेज को समझना और दूसरा लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना, प्रोसेस करना। तो ये कला, दोनों कला वो बेहतरीन वे से करता है। यानी बोलने की कला, शब्दों को बोलने की एबिलिटी, सुन के वैसे की वैसे बोलने की एबिलिटी। और सेकंड जो होता है उस चीज को इंटरप्रेट करने की एबिलिटी, समझने की एबिलिटी इसमें होगी। रिदम को समझने की एबिलिटी इसमें होगी। लैंग्वेज को समझने की जो एबिलिटी होगी वो इसमें होती है। बाद में विजुअल पार्ट की तरफ जाते हैं, विजुअल में जाते हैं। तो देखना ये इसका विजुअल अपीयरेंस बनाएगा, ऑक्सीपिटल लोब को बताएगा। तो दोनों भी रिवर्स थिंकर होते हैं, ऑक्सीपिटल लोब, विजुअल एबिलिटी और नेचुरलिस्ट एबिलिटी। तो जब ये रेडियल पैटर्न इसके विजुअल इम्पैक्ट में आते तो इसका जो आइडा फॉर्मेशन होता है वो आउट ऑफ बॉक्स रहेगा। यानी जिस ढंग से ये चीजों को इवेल्युएट करेगा तो लोगों के समझ में नहीं आएगा। इसको जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई चीज इसको दिखाओगे तो जल्दी मैप पढ़ाने लगा दो, जल्दी से समझ में आ जाएगा। लेकिन हर चीज के, जैसे कुछ भी चीजें ऑब्जेक्ट दिखाओगे तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट इम्पैक्ट को ज्यादा देखेगा, क्योंकि रेडियल है ना। तो निगेटिव इम्पैक्ट को ज्यादा सोचेगा। कभी कभी नेचर के बारे में नेचुरलिस्ट भी होता है, वहां पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे भी निगेटिव चीजों को कैरी करेगा। जैसे कैसे, जैसे अब बारिश होगी, ठीक है, तो बोलेगा यार बारिश बहुत हो रही है। शायद अभी थोड़ा धूप काला रहता तो क्या होता, थोड़ा ठंड विंटर चलता तो क्या होता, कितना मजा आता। नहीं, अपोजिट रिएक्शन को करेगा। ठंड चलेगी तो बोलेगे यार थोड़ा धूप निकलना चाहिए, धूप काला चाहिए यार, ये ठंड बड़ी परेशान करती है। अपोजिट एक्शन करेगा। ये क्या करेगा हमेशा, ये अपोजिट एक्शन को परफॉर्म करने वाला नंबर होता है। अपोजिट एक्शन को करेगा, अपोजिट एक्शन को दिखाएगा, अपोजिट सिचुएशन को हमेशा ही टैली करने के पीछे लगा रहेगा। तो इस तरीके से जब अलग अलग पैटर्न अलग अलग उंगलियों के लोब में आते तो अलग अलग क्रियाएं करता है। तो
इसके रिपोर्ट में हमको एक ही कंक्लूजन मिलता है, क्योंकि उसके मोस्टली पार्ट हमने देखे, जैसे उसके एक्शन में रेडियल लूप था, उसके थिंकिंग में रेडियल लूप था, उसके साउंड में रेडियल लूप था, और उसके विजुअल एबिलिटी में क्या था, रेडियल लूप था। तो मोस्टली इसके जो पोर्शन था 80% ये जो बंदा है, ये रिवर्स थिंकर बंदा है, यानी हमेशा ही पहले लोगों के अपोजिट तत्वों को देखने वाला बंदा है। रेडियल लूप यानी लोगों के अपोजिट तत्वों को देखना, निगेटिव इम्पैक्ट को देखना। जैसे पॉजिटिव हाँ बोलते 6 लोग तो ये अकेला नहीं बोलेगा, निगेटिव इम्पैक्ट को देखना, उनको समझना, ये क्रिया इसका ब्रेन ज्यादा करेगा। निगेटिव किस में करेगा, एक्शन में निगेटिव करेगा, थिंकिंग में निगेटिव रहेगा, टैकल करने की, हर चीज को समझने की कला। जैसे दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल थिंक का एक एग्जांपल बता, आप कुछ और बोलना चाहते हो और वो कुछ और समझ के आपके साथ लड़ने लग जाता है। होता है कभी कभी अपने साथ, कोई बंदा ऐसा होता है, हम कुछ और बोलना चाहते हैं और वो हमारी बातों को नहीं समझता, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट लेके हमारे साथ झगड़ना शुरू हो जाता है, उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है हमको, चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाता, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसके जो थिंकिंग पोजीशन में रेडियल पैटर्न आता है। और कोई बंदा होता है, जैसे एक बंदा होता है, आप बोलते हो भाई आज ऐसा करना है अपने को, उसको पूरा प्लान बना देते हो, और उसको प्लान समझ में आता है तो वो क्या बोलता है, "हाँ, चल भाई हम ऐसा ही करेंगे, मैं आपके साथ हूँ, आप कीजिए, और जहाँ पे भी आपको मदद लगती है वो मुझे बोलिए तो मैं करूंगा।" वो लुक्स नहीं निकालेगा, वो गलतियां नहीं निकालेगा, क्योंकि उसका जो पैटर्न होता है वो रोल पैटर्न होता है। यही सेम बोलेंगे कि कुछ काम करना है, दूसरे दोस्तों से बोलेगे भाई आज ऐसा काम करते हैं, तो वो बंदा क्या बोलेगा पता है, एक बंदा ऐसा बोलता है, पहले देख आगे वाले तो देखते हैं क्या करते हैं, कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना, पहले दूसरा तो देखते हैं क्या प्रोजेक्ट मिलता है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन प्रोजेक्ट को चुनेंगे, उससे बेहतर प्रोजेक्ट को बनाएंगे। ऐसा थॉट वो कैरी करता है, यानी उसका नेचर कैसा है, रिफ्लेक्टिव नेचर का है वो बंदा, दूसरे के आउटपुट देखने के बाद खुद के आउटपुट को बेहतर करने की सोचेगा, रिफ्लेक्टिव नेचर। सेम सिचुएशन में तीसरे पैटर्न को डालते हैं, सेम काम करना है आपको, तो बोलेगा भाई हम दूसरे के पहले प्रोजेक्ट को पढ़ लेते, कैसे परफॉर्म करते देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। कॉपी लर्नर, इसको खुद में श्योरिटी नहीं होती कि खुद के काम कैसे बनेंगे, वो क्या होता है, कॉपी लर्नर। और एक बिना लोगों को ऑब्जर्व किए हुए लोगों से हटके वर्क को करना चाहता है, तो वो होता है रिफ्लेक्टिव नेचर। तो ये चारों नेचरों की चार अलग अलग गतिविधियां हमारे लाइफ में होती है, और 5 टाइप की एक्शन को हमारा दिमाग परफॉर्म करता है, हमारी बॉडी 5 टाइप से कोऑर्डिनेशन से चलती है, एक्शन, थिंकिंग, टैकल, साउंड एंड विजुअल। ऊपर के 3 जो होते हैं वो इनपुट मेथड हो जाती है, या इसको आप आउटपुट मेथड भी बोल सकते हो, इनपुट मेथड भी बोल सकते हो, आउटपुट मेथड भी बोल सकते हो, लेकिन ये इनपुट मेथड होती है, दिमाग में हम किस टाइप के इनपुट को डालते हैं और किस टाइप की क्रियाओं को समझता है और कैसे आउटपुट देगा। और विजुअल और साउंड ये आउटपुट मेथड हो जाती है, इसलिए आउटपुट मेथड हो जाती है ये दोनों, क्योंकि ये क्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे साउंड, जैसे किसी ने जान लिया, जैसे पहले 3 लेक्चर में उन्होंने जान लिया कि नहीं, लोगों पे चिल्लाने से लोग दब जाते हैं, तो ये अपने साउंड को वो प्रखरता में लाएगा, वो साउंड में वो एबिलिटी लाएगा। विजुअल में होगा तो गुस्से में दिखाने की कोशिश करेगा, आपको अपने एक्शन में गुस्सा दिखाएगा। तो इस टाइप की गतिविधियां जो होती है हमारा फिंगरप्रिंट बोलता है। चलो और एक रिपोर्ट को हम यहाँ पे देखेंगे, आपको बताऊंगा मैं और एक रिपोर्ट को। ये उसके भाई की है, जिसकी पहले हमने देखी थी। देखो नियर अबाउट दोनों के पैटर्न की क्षमता एक जैसी है,
ठीक है। अभी इनका एक्शन भी, इसका एक्शन भी कैसा है, रेडियल है, दोनों अपोजिट एक्शन के, तो हमेशा इन दोनों भाइयों की अच्छे से बनती नहीं होगी कि दोनों एक ही मेथड को कैरी करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी डिफरेंट बात है, जब मैं आपको रिपोर्ट पढ़ना सिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल में हम तो पैटर्न को जान रहे हैं, तो सेम इसकी थिंकिंग भी अपोजिट रहेगी, इसके लॉजिकल भी अपोजिट रहेंगे, इमेजिनेशन पोर्शन भी इसका अपोजिट रहेगा, यानी इसका थिंक प्रोसेस भी एक दूसरे से अपोजिट रहेगा। एक्शन में भी आपको R3 दिख रहा है, ऑडिटरी में सेम पैटर्न है, जो हमने पहले पढ़ा था वही पैटर्न इसमें लग रहा था, इसलिए इसमें वही बात क्या डिस्कस करना फिर से। ठीक है, एक और देखता हूँ कोई रिपोर्ट मिलती है क्या तो डिफरेंट, बहुत सारी रिपोर्ट रहती है मेरे पास, कोई एक रिपोर्ट दूसरी देखता है। चलो ये एक रिपोर्ट मिली, इसको देखते हैं क्या है इसका पैटर्न। पर्सनालिटी टाइप तो सेम है इसका भी, हाँ ये थोड़ा अपोजिट है। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। अब देखो कितना बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर है इसका। ये भी डव कैटेगरी का ही है, डव फैमिली का ही है बंदा, ठीक है। लेकिन इसके जो पैटर्न यल दिख रहा है, लूप पैटर्न है, लूप यानी कौन सा, कॉपी लर्नर है ये कैसा है, कॉपी करके सीखने वाला है, लोगों को ऑब्जर्व करेगा, उसको कॉपी करने। तो ये पहले इसके क्या आ गया, एक्शन में आएगा, तो ये क्या करेगा, लोगों की एक्शन को कॉपी करना अच्छा करता है, तो ये बहुत अच्छे से मिमिक्री करता है। सर एक्सक्यूज मी प्लीज, ये डव पैटर्न कैसे पता चला? लूप है ना, कहाँ लूप पे? यल, लूप अच्छा यानी डव, यल है ना, यल 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 लिखा है ऊपर में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है थैंक यू। आर भी डव पैटर्न में ही होता है, आर यानी डव पैटर्न है, रेडियल लूप, और ये यल यानी अल्नर लूप होता है इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो अभी देखिए इसका जो होता है, जो एक्शन होता है वो कॉपी वाला है, बिहेवियर कैसा, कॉपी वाला। तो ये क्या करेगा, अपने घर में जितने भी बड़े लोग होंगे ना, उनके बिहेवियर को कॉपी करेगा। अगर घर के लोग प्यार से भरे होंगे तो ये भी प्यार से भरा होगा, और घर के लोग थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा करते हैं तो ये भी क्या करेगा, थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्से वाला होगा। ठीक है, बाद में इसके सेकंड कैटेगरी पे जाते हैं। सेकंड जो कैटेगरी इसकी है, आर दिख रही है, रेडियल लूप। तो इसकी थिंक हमेशा ही लोगों से डिफरेंट रहेगी, विचार हमेशा ही लोगों से डिफरेंट रहेंगे। एक्शन तो कॉपी करेगा लेकिन थिंक कैसा होगा, लोगों से डिफरेंट रहेगा, लेकिन लोगों के एक्शन को कॉपी करेगा, लेकिन उसमें एक प्रोसेस करेगा। थिंक यानी प्रोसेस करेगा वो, कि उस चीज को कैसे बेहतर बनाना सकते हैं या कैसे उसको कर सकते हैं। लेकिन इसका जो थिंक प्रोसेस होता है वो कॉपी लर्नर होने के कारण, एक्शन लोब जो होता है, प्रीफ्रंटल जो होता है, वो कॉपी होने के कारण वो क्या करता है, पहले चीजों को अच्छे से समझ लेता है, अच्छे से कॉपी कर लेता है, और उससे ही अपोजिट थिंक को ये जनरेट करेगा, थॉट प्रोसेस को जनरेट करेगा। तो हमेशा ही देखना, इसके एक्शन और थॉट में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। ठीक है, काइनेटिक टैकल करने के मेथड में भी ये कॉपी लर्नर आता है, कॉपी होता है, ये लूप पैटर्न है, कॉपी करेगा। तो इसमें उसका जो थर्ड जो पार्ट होता है, टैकल करने की एबिलिटी, वो भी कैसे, कॉपी करने की। यानी अगर इसको आप कुछ वर्क दोगे तो वो 10 लोगों का वर्क करेगा, वो 10 में से जिसका अच्छा लगेगा ना, वही चीजों को वो परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यानी इसको बेहतर चीज दिखी तो बेहतर चीज को ही ये डिजाइन करने का ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में मिडल वाला जो थिंक पोर्शन है वो रेडियल है,
थोड़ा क्रिएटिविटी करना चाहता है, लेकिन इससे क्रिएटिविटी होगी नहीं, खाली थॉट करेगा वो, एक्शन में क्रिएटिविटी को नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि एक्शन यहाँ पे पार्ट होता है, टैकल करने की जहाँ पे बात आती है, तो ये कॉपी लर्नर है, तो हर चीज को ये आसानी से करने को देखेगा, कॉपी कैट टाइप का बंदा होगा, हर चीज को कॉपी करके परफॉर्म करने का सोचेगा। ठीक है, थोड़ा नीचे दो पोर्शन को देखते हैं, इसके टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब को देखते हैं। तो टेम्पोरल लोब में दो क्रियाएं हो रही है इसकी, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज प्रति, लैंग्वेज जहाँ पे भी आती, ग्रामर जहाँ पे भी आएगा, लैंग्वेज जहाँ पे भी आएगा, जहाँ पे उसको लैंग्वेज से रिलेटेड चीज आएगी उसको कॉपी करते जाएगा। इवन किसी का ग्रामर भी देख के जैसे कि वैसे करेगा वो, किसी के वर्ड भी जैसे कि वैसे छाप देगा। जैसे ये बंदा क्या होता है, जैसे आपने इसको लेटर लिखने के लिए बोला तो जैसे कि वैसे ही छाप देगा, जैसे उसका दोस्त लिखेगा ना वैसे ही वो लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा म्यूजिक इंटेंशन में, साउंड में क्या होता है, ये थोड़ा टेम्परल, खाली ग्रामेटिकल, और जो चीजें जो उसके कानों तक जाती है, कौन सी चीजें जाएंगी उसके कानों तक, जैसे कोई वर्ड, ठीक है, कोई वर्ड, कोई लिखी बातें, कोई किताबी बातें, ये जब इसके कानों तक जाती है तो ये कॉपी चीजों को ही सुनना पसंद करता है जो इसने कभी सुनी होगी या दूसरा कोई सुनता है, जैसे तो वही चीजें इसको पसंद आती है। जैसे सपोज आपको एक कोई सॉन्ग पसंद आता है, आप बोलोगे भाई ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, एक बार सुन के देखना, और आप वही सॉन्ग को सुनते हो, बराबर है, तो उसको उसी सॉन्ग को सुनने में मजा आता है, क्योंकि आपको सॉन्ग ज्यादा पसंद है तो ये बोलेगा ये भी सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन वही वर्ड को बोलना पसंद करता है, वही स्टोरी को कॉपी करना चाहता है, कम्युनिकेशन स्किल पीछे ये कॉपी करके भूल गया वही। लेकिन म्यूजिक की बात आती है तो वहां पे देखना W2 पैटर्न लिखा है, W2 यानी स्पिरल रोल। ठीक है, ये कोडिंग होती है, W2 यानी स्पिरल रोल। तो स्पिरल रोल पैटर्न जो इसके उंगली में होने के कारण ये क्या होता है, वॉइस टोन में, यानी अपने बात करने में थोड़ा इसका अग्रेसिवनेस दिखेगा। W2 पैटर्न है, ऊर्जा दिखेगी। म्यूजिक के प्रति जब भी कभी बात आएगी ना, ये पूरा अटेंशन देगा, अपनी पूरे फेस को लगाएगा, पूरी ऊर्जा को लगाएगा, म्यूजिक के इमोशन को समझने में अपनी बॉडी की एनर्जी को लगाएगा, क्योंकि डेडिकेटेड वाला नंबर होता है, ऊर्जा से भरा वाला नंबर है। और अगेन जब विजुअल विजुअल की बात करते, नेचुरलिस्ट की बात करते, तो क्या आएगा, ऑक्सीपिटल लोब। फिर से अगेन उसका रिवर्स थिंक करें, सॉरी रिवर्स थिंकर नहीं, कॉपी कैट है, तो हमेशा ही वो वही ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करेगा जो उसने देखा है, उसमें नई क्रिएटिविटी नहीं करेगा, उतना ही विजुअलाइज करेगा। देखो इसकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी है, ग्रीन में बता रही थी, तो वो उतना ही विजुअलाइज करेगा जो उसने देखा है, उसमें कोई नई क्रिएटिविटी नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे जो नंबर आया था वो येलो नंबर है, यानी कॉपी कैट वाला नंबर है, उतना ही करेगा। जैसे आम जैसा वो पेज में देखेगा, ग्रीन कलर में देखेगा, तो ये आम को ग्रीन कलर में ही बनाएगा और ग्रीन कलर का ही उसको पेंट करेगा। ठीक है, उसको ऐसा नहीं सोचेगा कि कभी आम पक्के येलो भी हो सकता है, येलो ग्रीन के शेड में डालेगा, ऐसा नहीं डालेगा। वो ग्रीन में देखा तो उसने ग्रीन में ही आम बनाएगा और ग्रीन कलर ही वो मारेगा। कोई बच्चे को बोलना एक आम दिखाना, बोलना तुम्हारे ढंग से बनाओ और तुम्हारे ढंग से उसको कलर करो, तो ये जिसके उंगली में यल पैटर्न होगा ना, वो जैसे जैसे चीजें वो देखता है उसी चीजों को वैसे ही बनाने के पीछे लगा रहता है। और ये लोग वो लोग होते हैं जो बोलते हैं ना, किसी चीज को कॉपी करके, जैसे पेंटर होते हैं, देखो जैसे कि वैसी पेंटिंग बनाते हैं, क्रिएटिविटी नहीं आती उनको, जैसे कि वैसी हुबहू पेंटिंग बनाना पसंद करते हैं, और वही उनको कला अच्छे से आती है, क्रिएटिविटी नहीं आती। कुछ पेंटर होते हैं जिनमें क्रिएटिविटी होती है, और कुछ पेंटर ऐसे होते हैं जिनको जैसे चीजों को देख के चीजें बनानी आती है, वो विजुअलाइज नहीं करेगा, कुछ चीजों को वैसे के वैसे ही बनाना वो चाहेगा और उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करना चाहेगा। तो ऐसे पैटर्न वर्क करते हैं। और कुछ नए रिपोर्ट्स लेके आऊंगा जो मैं आपके लिए बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको दिक्कत गई है अभी जो मैं रिपोर्ट आपको बताया हुआ उसमें? यहाँ पे कुछ दिक्कत गई है आपको, जो रिपोर्ट अभी मैंने आपको बताई उसमें?
यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है अभी? नहीं सर, अभी तो इससे तो जल्दी समझ में आ गया ठीक है, और मैं कल पैटर्न से। नए नए हाँ पैटर्न की रिपोर्ट लेके आऊंगा। हाँ, नए नए पैटर्न की रिपोर्ट लेके आऊंगा जो मैं आपके सामने पिछली अपन स्टडी करने के लिए इनका